आपने 6 गारंटी प्रयोग किया है, क्या एक एम्यूनिशन, एक वेपन आप एक कह सकते हैं। बट जब बीआरएस मैनिफेस्टो आपने देखा वो काफी सिमिलर था और उनका कहना है दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूवन, हमने ऑलरेडी दिया है, तो डोंट बिलीव कांग्रेस, हम दे के आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किए, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। इसको क्या कहते हैं? मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक गारंटीज कांग्रेस का पेटेंट राइट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में हम जो गारंटी दी है वो गारंटी हम लोग अमल कर चुके हैं, इसीलिए लोगों को कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। अभी तीसरे प्रदेश तेलंगाना है, तेलंगाना में भी 6 गारंटी लेकर हम आगे जा रहे हैं। 6 गारंटीज हमारे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब लोग यहाँ हाजिर हुए थे। इसका मतलब तेलंगाना जनता को 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी जी जो गारंटी दिया था तेलंगाना देने के लिए, तो वो गारंटी हम निभाए। सबसे बड़ा गारंटी तेलंगाना था, वो दिए। उसके आगे 10 साल केसीआर को मुख्यमंत्री दिए, टीआरएस को सरकार में बिठाए। मत जो वादा किए, जो तेलंगाना एजुटेशन में जो मुद्दों पे जनता, यहाँ के विद्यार्थी और निरुद्योग युवता जो लड़ा था वो हासिल नहीं किए, इसीलिए अभी ये कदम उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। हमने दिया हुआ है तेलंगाना, तो ये तेलंगाना को बचाने का जिम्मेदारी भी हमारे ये है। इसीलिए सोनिया जी सब लोग आकर तेलंगाना यूथ एंड वुमेन एंड फार्मर सबके लिए हम 6 गारंटी दिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमने दिया, सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया, बट सीएम का ये कहना है कि हम लड़के लिए, वी फॉट फॉर दिस तेलंगाना, वी डिडंट कम फॉर फ्री। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर 69 से भी ये लगातार लड़ते जा रहा है, कभी तेलंगाना हासिल हुआ क्या? और 100 साल अगर केसीआर लड़े, केसीआर के जैसे नेता लोग लड़े, तेलंगाना हासिल नहीं होता था। मगर सोनिया जी 2004 में करीमनगर में जो वादा किया था, वो वादा निभाने के लिए आंध्र प्रदेश में हम पार्टी तो बुरे हाल हो गए, केंद्र में सरकार गया, तेलंगाना में भी हम लोग इतना दिक्कत उठा रहे। इसका मतलब गांधी परिवार ने अगर एक बात, ये एक वचन कहा, तो वो बात को निभाने के लिए दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। तो दैट्स व्हाई कांग्रेस पार्टी हैज सैक्रिफाइस्ड इन आंध्र प्रदेश एंड एज वेल इन सेंट्रल, वी हैव गिवन। What changed in last 6 months? If I spoke to any Congress worker in Telangana 6 months back before Karnataka elections, they would not feel that they would come to power. They would feel that maybe we are second or third in the race. What has changed that? If I speak to any Karyakarta today of, on the streets and wherever I meet, they have some josh saying we are in the fight. What has changed? Yes, आप मैं तो काफी पिक्चर देखते रहता हूँ, आप ही पिक्चर देखते रहते हैं। क्लाइमैक्स आपको 6th रील में, 7th रील में और इंटरवल पहले क्लाइमैक्स आपको नहीं दिखेगा। जैसा धीरे धीरे 12th एंड 13th 14 रील्स पिक्चर में, लास्ट 2-3 रील्स में ही आपको क्लाइमैक्स दिखने वाले। पॉलिटिक्स ऑल्सो 4.5 years you don't get any feel. Last 6 months is crucial for any political party, any state. तो ये 6 महीने से आप जो देख रहा है वो लोगों का मन बन चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को वोट देना है। केसीआर को 2 बार वोट दिए, वो कैसे सरकार चला सकता है, कैसे वो मतलब ये प्रदेश के लिए काम किए, वो सब सारे आंखों के सामने देखे। तेलंगाना आने के बाद, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी देने के बाद कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं दिए, इसीलिए एक बार कांग्रेस को मौका देने के लिए लोग तैयार हुए। वो ही बदलाव आपके आंखों के सामने दिख रहा है। क्या कर्नाटका का कांग्रेस जीत मोरल बूस्ट हुआ इधर? डेफिनेटली, क्योंकि इट्स वेल हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद महाराष्ट्र, इसका मतलब ये जियोग्राफिकल एक ही है। तो इसका अक्सर इसका इम्पैक्ट, क्योंकि रिश्तेदार भी हो, दोस्त भी हो, आने जाना भी हो। कर्नाटक में आधा लोग हैदराबाद एयरपोर्ट को आते रहते, तेलंगाना में रिश्ते करते रहते, तो वहाँ के यहाँ के जनता की सोच एक ही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी एक ही है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा तेलंगाना में दिख रहा है आपको। जैसे आपने जिक्र किया कि गारंटीज इज आवर बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट इन दिस इलेक्शन। बीजेपी कर्नाटक में कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, बैंकक्रप्ट हो गए स्टेट गारंटी की वजह से, कहाँ देंगे? तेलंगाना में भी कहाँ देंगे? आप कर्नाटक में देखिए, 2000 महिला को देने वाले थे, अभी तक नहीं आया है। गैस सिलेंडर प्राइस उतना ही है
और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जो पैसा देने वाले थे वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तेलंगाना में भी यही मुश्किल सवाल होगा कि कहाँ से पैसे लाएंगे आप, रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? नहीं, अभी बीजेपी और बीआरएस दोनों कांग्रेस के खिलाफ झूठे बातों को प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा है। कर्नाटक में तो 100 दिन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करने के वादा किए थे, पूरा इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। कहीं इम्प्लीमेंटेशन एरर, कहीं पर भी आपको अब इधर से हम कहीं जाना है, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं, नहीं तो ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, उसका मतलब हम डेस्टिनी के लिए नहीं जा रहा बोल के नहीं, कहीं बीच में जो टेक्निकल इश्यूज था वो रिजॉल्व करके आज कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर चाहे तो कांग्रेस तैयार है, बीआरएस और बीजेपी को हम कर्नाटक में लेकर जाएंगे। जहां जहां अगर कहाँ दिक्कत हो रहा है उनको दिखा दो, बोलो। तो आप सीएम को भी कर्नाटक लेके हाँ, ऑफिशियली आई एम इनवाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी, being an PCC president and member of parliament, I would request my chief minister Siddaramaiah to invite Chandrasekhar Rao to see how Congress party is implementing our guarantees. तो तैयार हो, आ जाओ, बोलो। जब ऑपोजिशन आपको टारगेट करता है, एक ही कहना है कि रेवंत रेड्डी बिलोंग्स टू आरएसएस हैज पुट हिम इन कांग्रेस पार्टी टू पुट फॉरवर्ड देयर आइडियोलॉजी, डोंट ट्रस्ट हिम। भाई ये बीजेपी वाला या नहीं है तो बीआरएस वाले या नहीं है तो एमआईएम, ये 3 पार्टियों वाले कह रहे हैं। मतलब क्या है, ये तीनों का सोच, तीनों का चुनाव रणनीति एक ही है, क्योंकि तीनों का गठबंधन कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे। अगर मैं चाहे तो मैं अपोजिशन से ही फिर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में ज्वाइन हुआ है, तो तब बीजेपी सरकार में है, बीजेपी को आरएसएस का मदद भी है, तब उधर ही जाते थे ना। मैं मोदी और अमित शाह जी के साथ में काम करते थे, कांग्रेस में आने का क्या जरूरत है? इसका मतलब वो लोगों को कुछ मुद्दा है ही नहीं है मेरे खिलाफ बोलने के लिए, तो ये भटकाने के लिए कोशिश कर रहा है। एमआईएम बार बार माइनॉरिटी वोट कांग्रेस पार्टी के तरफ मूव हो रहा है, वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, जो भी है, अभी देश खतरा में है, डेमोक्रेसी खतरा में है बोलकर ये सब लोग जो माइनॉरिटीज है कांग्रेस साथ जोड़कर आगे आ रहा है। इसीलिए वो माइनॉरिटी को भटकाने के लिए ये लोग ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। बार बार चैलेंज भी दे रहे हैं कि आप भाग्यलक्ष्मी टेम्पल आइए, कसम कहिए भगवान के सामने दैट यू आर नॉट फ्रॉम आरएसएस। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कब से अकबरुद्दीन ओवैसी भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानने लग गए? अगर भाग्यलक्ष्मी मंदिर को अगर अकबरुद्दीन ओवैसी मानने के लिए तैयार है तो मेरे को कोई एतराज नहीं है, ये पहला। दूसरा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कभी आपस में प्राइवेट पर्सनल डिस्कशंस भी रहते, कभी प्राइवेट पर्सनल डिस्कशंस को डिस्क्लोज नहीं करना है, मगर एमआईएम के नेता, बीजेपी जो इम्पोर्टेंट नेता है, एमपी है, योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का, बहुत सारे नेताओं को बहुत नजदीक आदमी है, असदुद्दीन ओवैसी का खास दोस्त है नहीं है, दावत में बैठे या नहीं बैठे, तब आप आरएसएस का कट्टर लोगों से आप दावत में बैठ रहे, उठ रहे। दूसरी बात, मैं कभी की 99 में, 95 में और अदरवाइज 85 मेरा कॉलेज डेज में विद्यार्थी परिषद में था, नहीं तो आरएसएस के साथ आपका संपर्क है, सब सारे इल्जाम लगा रहे। मैं आज के तारीख में कांग्रेस में हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, भाई आप माइनॉरिटी का ठेकेदार है, आप मुस्लिम माइनॉरिटी है, आप क्यों मोदी से जोड़कर काम कर रहे हैं? 99 में किशन रेड्डी के लिए रेवंत रेड्डी काम किया बोल रहे हैं, मगर 2023 में मधुसूदन ओवैसी मोदी के लिए काम कर रहे हैं ना।